लेकिन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला मुसलमान गुजर भी है। लेकिन मुसलमान गुजर को ही क्यों टारगेट किया जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत से लोगों ने अपनी बातें रखी, उन्हीं बातों से मिलाते हुए। हमारा समाज भिन्न भिन्न धर्मों में रहता है, जिसको गुजर समाज आप कहते हैं। अगर इन भिन्न भिन्न धर्मों में रहने वाले गुजर समाज का सम्मान नहीं होगा तो फिर व्यवस्था और नहर दूसरी तरफ पानी जाने का काम हो जाएगा। मैं ये यहां भी साफ तौर से करना चाहता हूं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, लेकिन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला मुसलमान गुजर भी है। लेकिन मुसलमान गुजर को ही क्यों टारगेट किया जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से। एक साजिश के तहत हमें लड़ाया जा रहा है, गुजर को मोहरा बनाया जा रहा है, जबकि ये पीढ़ी पंचायत है, सब समाज के लोग यहां पर बैठे हुए हैं। पहले हमें दूसरे समाजों से लड़ाया गया और अब हमें और आपको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब नहीं देने का काम किया आप लोगों ने, समझ लो तो आने वाला समय का रास्ता कठिन हो सकता है। सवाल पूछा जाना चाहिए था, जो 11 साल से सरकार चला रहे हैं, सवाल पूछा जाना चाहिए था उन लोगों से जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है उन लोगों से जो विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं। कौन सा वादा नहीं किया इस देश के प्रधानमंत्री ने, कौन सा वादा नहीं किया इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आपके बच्चों को 2 करोड़ लोगों को एक साल में रोजगार देने की बात की थी, क्या आपको मिला है? किसानों की आय दुगनी करने का काम किया, आवाज बुलंद की थी, क्या हुई है? क्या महिलाओं के सम्मान की बात हुई है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा, अब शब्द कहने का काम करेगा, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा, यमराज उसको ले जाने का काम करेगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा गंगों के अंदर किस तरीके से आपकी बेटी के ऊपर उंगली उठाई गई, किस तरीके से आपकी बेटी की बेइज्जती की गई, किस तरीके शब्दों से नवाजने का काम किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से, इस सरकार से सवाल है मेरा कि वो यमराज कहां है जो अगले चौराहे पर मिलने का काम कर रहा था, या वो यमराज केवल और केवल एक ही समुदाय के लिए है? इसलिए दोस्तों, मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए, आने वाला 2027 का चुनाव इन सब बातों का बदला लेने का चुनाव है, बदला लेने का समय है। किसानों जाग जाओ, उठ जाओ, मजदूरों जाग जाओ, उठ जाओ, मेरे नौजवानों जागने का काम कर दो। तुम्हारे हाथ से रोजगार छीनने का काम कर दिया और संविधान को समाप्त करके ये फिर दोबारा से देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सोचने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।